टाइम टू नहीं आज बचना। बस लेट हो गया, 40 होने वाले हैं। चलो गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम शशि दीदी से छठे अध्याय के बारे में जान रहे हैं। शशि दीदी से निवेदन कि आज की चर्चा को शुरू करें। शशि दीदी को प्रणाम। हाँ जी, सभी गीता प्रेमियों को प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम जी। ओम श्री परमात्मे नमः। आज षष्ठोध्याय श्लोक नंबर 23। ये श्लोक है तम विद्याद। इसमें डबल द है, पहले ऊपर आधा द और नीचे पूरा द है। आधा द विद्याद के साथ। तम विद्याद दुख संयोगम। तम विद्याद दुख तम विद्याद दुख संयोग। संयोग तक, ग तक फर्स्ट पार्ट है। वियोगम योग संचितम। आप इसको संगीतम बोलो या संचितम बोलो, जैसे आप ठीक समझो। वियोगम योग संचितम। जैसे हम ज्ञान को ज्ञान भी बोलते हैं, ज्ञान भी बोल लेते हैं, तो वही वर्ड है यहाँ पर। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संचितम। सनिश्चयेन योक्तव्यो। सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। योगो निर्विण्ण चेतसा। हाँ, अलग करके लिखा हुआ है इसमें बुक में। आपकी बुक्स में इकट्ठा लिखा हुआ होगा, द के नीचे द है, तो हमने इसको तोड़ के ही बोलना है इसमें। तम विद्याद दुख संयोग। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संचितम। वियोगम योग संचितम। सनिश्चयेन योक्तव्यो। सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। ये वर्ड है अनिर्विण्ण। हम इसको एस साइलेंट है, ओ के साथ ही निर्विण्ण साथ। योगो योगो। ये अणा दो बार, एक आधा अणा और पूरा अणा आया हुआ, तो आवाज खाली अणा की आएगी कैसे? टेस्ट हो गए। नहीं नहीं, वो तो पूरा निर्विण्ण। निर्विण्ण हम लंबी आवाज करेंगे, न की डबल न है। एक आधा न है, एक पूरा न है। निर्विण्ण। हाँ जी। निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। योगो निर्विण्ण चेतसा। एक बार आशु जी बोलिए ना। हाँ जी दीदी। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संचितम। सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। ध्यान की अवस्थाएं चलती आ रही हैं। जो हमने कल श्लोक पढ़ा था उसमें था कि उस आत्यंतिक सुख को पाकर, जो सात्विक राजस और तामस सुख से ऊपर है, जिसमें इंसान अपने से अपने को अपने में ही संतुष्ट करता है, अंदर से संतुष्ट है, जो उसके चेहरे से पता चलता है कि प्रसन्नता है। तो कहा है उसको पाकर उसको चाहे कितना बड़ा भारी दुख आ जाए, वो दुख भी दुख नहीं होता। आज कहा है बीच में से अपना म्यूट कर ले प्लीज, जिनका भी अनम्यूट है म्यूट कर ले। हाँ जी, इसमें है संयोगम वियोगम। इस संसार को कहा गया है दुख संयोग। ये संसार दुखों का घर है और दुख से ही हमारा जीवन भी शुरुआत है, जैसे कल भाई साहब ने बताया था। ये दुख सुख राग द्वेष मान अपमान, ये जीवन के द्वंद्व है।
इनके बीच में से निकल कर ही इंसान अपने अंदर निखार लाता है। अगर अकेला सुख ही सुख मिलता जाए तो हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जो विपरीत परिस्थिति है वो भी हमें कुछ सिखा के जाती है। जब दुख आता है, जब हम उसका सलूशन ढूंढते हैं, उससे हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर कहा है दुख संयोग वियोगम, जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है। मेहता मैडम आप अपने वीडियो सीधी कर लेना। जिसमें दुखों के संयोग का ही, हाँ जी ठीक है, जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग का मतलब है दुखों से रहित होना। मतलब कि हम कैसे उसमें से निकल सकते हैं। इस संसार में रहते हुए जैसे कमल का फूल कीचड़ में होता है लेकिन खिलता कीचड़ से ऊपर उठ के है। हम इन संसार में अपना पूरा व्यवहार, अपने कर्तव्यों को निभाएं, ड्यूटीज को निभाएं। इस संसार से ऊपर उठने का मतलब है कि जिस कर्म को भी करें कामना ममता आसक्ति से रहित होकर करें। ये है संसार का जो दुख संयोग है, उससे रहित होना। वियोग का मतलब है रहित होना। और आगे कहा गया है तम योग संजीतम, उसी को ही योग कहा गया है। योग कौन सा योग है? समत्व योग, जो दूसरे अध्याय से चलता आ रहा है। दूसरे अध्याय में समत्व योग के बारे में बताया। और समत्व योग के बारे में क्या है? सभी में हम जो कर्म करें फल की इच्छा से रहित होकर, कामना ममता शक्ति से रहित होकर, और हम कर्मों में योग ही कुशलता है। कर्मों में जब योग का मतलब है सभी में समता का भाव रखना। और फिर कहा चित्त वृत्तियों का निरोध, हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में हो। और उसके बाद कहा है कर्तृत्व का अभिमान ना हो, मैं करता हूं ऐसा ना हो। तो ये चीजें जब आ जाती हैं तभी कहा है कि तम विद्याद दुख संयोग, इसके बीच में इसको कहा है कि जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है। इस संसार में रहते हुए इस संसार से ऊपर उठ के जीना। संसार में दुखों का संयोग है, दुख भी आएंगे सुख भी आएंगे, लेकिन उनसे ऊपर उठ के जीने का मतलब कामना ममता आसक्ति से रहित होकर समत्व भाव में, उसी को योग कहा गया, समत्व योग। फिर कहा है सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। स योग, वह योग, हम पीछे से ध्यान की सारा कुछ चलता आ रहा है कि वही योग हम ध्यान में जाके अपने मन को एकाग्र करते हैं, समत्व योग में और ज्यादा दृढ़ हो जाते हैं फिर हम। तो वही योग जो है उसका अभ्यास हमने कैसे करना है? अनिर्विण्ण चित्त चेतसा। अनिर्विण्ण का मतलब है ना उकताए हुए चित्त से, इसका मतलब उत्साह और प्रसन्नता से। उस योग का अभ्यास हमें एक काम करना होता है, हम फोर्सफुली करते हैं, हमारा मन नहीं होता करने का लेकिन जबरदस्ती करते हैं। अभी ये रिसेंटली एग्जांपल है कि जब मैं कई बार सुनती हूँ तो कोई मिस्टेक किसी की जब बार बार होती है तो उसके मन में ये आ जाता है कि दूसरे क्या कहेंगे। बस इस चीज को सोच के कई बार लोग कह देते हैं, ये हमारे गीता प्रेमी भी हैं बीच में, कह देते हैं इसको मैं फिर सुनाऊंगा, मेरी तैयारी नहीं है। लेकिन मैं उसको अगर 10 बार गलत होता है तो परमात्मा मेरे मुख से 10 बार रिपीट करवाते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसको अनिर्विण्ण चेत से उच्चारण करती हूँ, फेडअप होके नहीं करती, कि उसको धैर्य और उत्साह से। एक बच्चे को 2 बार बोलना सिखाओ, 4 बार, 6 बार, 8 बार, बच्चे को जैसे हम बार बार रिपीट करवाते हैं तो हम भी उन बच्चों की तरह है, मैं भी उनकी तरह ही हूँ। जो चीज हमें नहीं आती उस चीज को सीखने के लिए हमें बार बार अभ्यास की जरूरत है। लेकिन उस अभ्यास को अगर हम प्रसन्न चित्त होकर करते हैं, हमें थकावट नहीं लगती, हम फेडअप नहीं होते, हमारे अंदर उत्साह बढ़ता है सीखने का। लेकिन अगर हम निर्विण्ण चेतसा दुखी मन से करें, फिर इंसान कहता है बस मन नहीं लग रहा, इसको छोड़ दूंगा, मैं कुछ और करूं। बहुत बार आता है हम गीता के श्लोक करने लगते हैं, कई बार थोड़ा होता है नहीं इस टाइम दिमाग में बैठ नहीं रहा, छोड़ देती हूँ अभी। लेकिन इंसान मन में ये सोचे, और बहुत बार जैसे गीता प्रेमी ये बोलते हैं मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं ये कर सकता, तो तकरीबन मेरे मुख से यही निकलता है कि हमने ना वाला लफ्ज तो कहना ही नहीं है।
एक पत्थर पे भी बार बार अगर हम निशान लगाते हैं तो उसमें निशान पड़ जाता है। हमें तो परमात्मा ने बुद्धि दी है, तो जब हमें बुद्धि दी है तो हम उसका ठीक ढंग से प्रयोग करें। हम उपताए हुए चित्त से ना करें, हम प्रसन्न चित्त से करें। तो ये कहा है अनिर्विण्ण चेतसा। अनिर्विण्ण का मतलब फेड अप होके नहीं, खुशी से, प्रसन्नता से। जो फेड अप होना है वो है निर्विण्ण चेतसा, कि दुखी हुए मन से, लेकिन इसमें वर्ड है अनिर्विण्ण चेतसा। वर्ड बाद में लिखा हुआ है स निश्चयन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा, कि उस योग को हमें धैर्य और उत्साह से करना चाहिए। सांसारिक संयोग का विभाग अलग है, मतलब कि संयोग हमारा क्या है और योग का विभाग अलग है। कोई व्यक्ति को हम मिलते हैं, आज तो बड़ा अच्छा हुआ उससे मिलके, बहुत खुशी हुई, और ये सदा नहीं रहता, ये कुछ समय के लिए खुशी है, क्षण भर के लिए। उसने जहां से आए वहां जाना भी है उसको। हम ये नहीं कह सकते कि वो सदा ही हमारे साथ, सदा हमारे साथ क्या रहने वाला है? परमात्मा, क्योंकि हम परमात्मा का अंश है। तो इस योग में जब आ जाता है इंसान, तो ये योग भी कहा गया है, पहले संयोग के साथ है। संयोग उसके साथ होता है जिसके साथ हम सदा नहीं रह सकते, और जो हमारे साथ सदा नहीं रहता। जब हम कभी कभी कहते हैं कि आज उससे मेल हुआ, बहुत खुशी हुई। इसी तरह से कहा है योग उसके साथ होता है जिसके साथ हम सदा रहते हैं। योग हमारा किसके साथ है? परमात्मा के साथ। समत्व योग में अगर हम जीते हैं, हर समय समता का भाव हमारे अंदर रहता है, तो हम परमात्मा की तरफ हमारी सीढ़ी जो है बढ़ी हुई है तो हम सबके अंदर परमात्मा, पर कौन कितने % उसको रियलाइज करता है, ये रियलाइज करने की बात है। इस चीज को हमने ये समझना है कि योग उसके साथ होता है जिसके साथ हम सदा रहते हैं। इसलिए संसार में एक दूसरे के साथ संयोग होता है और परमात्मा के साथ योग होता है। संसार के साथ हम योग नहीं कह सकते, संसार के साथ हमारा संयोग में, इसलिए संसार में एक दूसरे के साथ हमारा संयोग है और परमात्मा के साथ हमारा योग है, और परमात्मा का कभी वियोग नहीं हो सकता। और संसार हमें जो मिला हुआ है, परमात्मा संसार हमें कुछ समय के लिए मिला है, और परमात्मा हमारे से अलग है ही नहीं, हम परमात्मा का अंश हैं, हम सब परमात्मा स्वरूप है। और संसार को मिला हुआ मानना और परमात्मा को अलग अलग मानना, संसार को हम कहते हैं ये मेरा है, परमात्मा को अलग मानना, इसको अज्ञान कहा गया है। फिर कहा गया है कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है कि संसार के संयोग का वियोग तो होता ही है, कि संसार का प्राणी कोई कुछ समय के लिए मिला है, ये वस्तुएं भी हमें कुछ समय के लिए मिली हैं, इन सब चीजें हमारे से छूट जाना है, लेकिन हम इनको सोचते हैं कि सदा के लिए हमारे पास रहेंगे। और परमात्मा के योग का कभी भी योग होता नहीं, क्योंकि हम परमात्मा का अंश हैं। ये दो बातें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। मनुष्य चाहता तो संयोग है, लेकिन हो जाता वियोग है। इस संसार से हम हर समय चाहें कि कोई मिलता रहे। लेटेस्ट एग्जांपल देखो, डॉक्टर के अग्रवाल कितना ज्यादा हमारे नियरेस्ट थे, हमें आगे जीवन में प्रेरणा देने वाले थे, लेकिन जितने श्वास थे उन्होंने उतने ही लिए, उसके बाद चल बसे। ये एक हमारा नियम है, पता नहीं किसकी बारी किस समय आ जानी है। फिर इंसान ये सोच के कि बस ये सदा ही मेरे साथ रहे, तो संसार की किसी भी वस्तु से हम, किसी भी प्राणी से हम सदा के लिए नहीं कह सकते। ये सब संसार की चीजें, पदार्थ जो है वो नाशवान है, केवल एक परमात्मा ही सत्य है। और फिर कहा गया है जैसे कूड़ा करकट को बाहर निकालने से उसके साथ हम झाड़ू को भी छोड़ देते हैं। जब हम घर में सफाई करते हैं, कूड़े करकट को भी हम झाड़ू से साफ करते हैं, झाड़ू को भी बाहर स्थान पर रख देते हैं। केवल हमारे पास लास्ट में अंदर क्या है? मकान। हमने कूड़े को भी बाहर कर दिया, झाड़ू भी बाहर है, झाड़ू की भी रखने की भी प्रॉपर जगह है, लेकिन मकान शेष में क्या रह गया? सिर्फ मकान। इसी तरह से कहा है कि परमात्मा सब में परिपूर्ण है, इसका मन से चिंतन करने पर, बुद्धि से निश्चय करने पर, वृत्ति के साथ हमारा संबंध बने रहेगा। उस परमात्मा के साथ
जब हम मन से चिंतन करेंगे, बुद्धि से निर्णय करेंगे, उस परमात्मा के साथ हमारा संबंध बना रहेगा। फिर ये जिस टाइम हम समाधि में बैठते हैं, मन के संकल्प विकल्प भी दूर हो जाते हैं, बुद्धि का निर्णय भी दूर हो जाता है, शेष सिर्फ क्या रह जाता है उस अवस्था में, एक परमात्मा तत्व ही रह जाता है। उस समय कोई और नहीं रहता। ये समाधि की जो अंतिम अवस्था है उसको कहा गया है। तो हम इस श्लोक में सारे में ये बताया गया है कि उस योग में स्थित होने के लिए, जिसको योग कहा गया है कि संसार दुख संयोग है, संसार को कहा है दुख संयोग, ये दुखों का घर है, और हमें इसमें इस संसार में रहते हुए इस संसार से ऊपर उठ के जीना है, और इसी को योग कहा गया है। समत्व योग में हमने जीना है। और फिर कहा गया कि इस समत्व योग को कैसे अपनाएं, हम धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से इस योग को अपने अंदर स्थापित करते जाएं, ताकि हम जीवन को, अपने जीवन को शांति, आनंद और प्रसन्नता से जीने का प्रयास करें। किसी ने कुछ पूछना हो? कल किसी का एक क्वेश्चन था, पता नहीं मुझे फिर कौन था वो, एक सेकंड के लिए नहीं तो फिर अपना उच्चारण कर लो। आशु, शायद सुमन जी का कोई क्वेश्चन था। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है दीदी से तो ले सकते हैं। बोल। हाँ, नहीं तो फिर किसी का आज वाले में हो, मेन जो निर्विण्ण अनिर्विण्ण चेतसा है कि फेड अप हुआ हुए मन से नहीं, इस योग में होना। मेरा दी कल के लिए था 21वां श्लोक था जो सुखम यात्यंतिकम यत् तद, और इसके लिए था ये, हाँ, यत् तद। तो फिर ये तो मतलब 9 अक्षर से भी ज्यादा बन जाते हैं, मैंने काउंट करके ना लिख के भेजे थे। नहीं, आप देखो, सुखम 3 अक्षर हो गए, हाँ ठीक है, हाँ जी, सुखम 3, उसके बाद य है पूरा अक्षर 4, त है 5 और क है 6, ठीक है, 6 अक्षर हो गए। यत् तद हमारे, उसके बाद द भी आधा है और बीच में त भी आधा है, य और त ही पूरे हैं। हाँ जी, तो 8 हो गए ना, यत तक 8 पूरे हो गए, तो फिर तद क्यों इसके साथ लेना हमने? यत् तद, द तक हुए, द तो आधा अक्षर है ना, जब हमारे 8 अक्षर पूरे हो जाते हैं, अगर लास्ट में आधा अक्षर आ गया उसके साथ मिला, ये रूल है कि आधा अक्षर जो है उसके साथ मिलता है, द वर्ड आधा है, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट ठीक है। अच्छा, आपने पूछा कहीं किसी का भी हो, इसमें श्लोक में हमेशा आपने याद रखना है 8 अक्षर पूरे पूरे वाले कंप्लीट, जो आधे अक्षर है उनकी काउंटिंग नहीं करनी। अनुष्टुप छंद में मेरे को ठीक है, यत तक 8 हो गए थे ना मेरे को, इसलिए तद लग रहा था। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ, के बीच में आधा, आज वाला बोल दे सुमन जी। हाँ जी, मैं बोल रही हूँ। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संजितम सनिश्चयन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा, योगो निर्विण्ण चेतसा। हाँ, बहुत अच्छी बात, गुड। गुलशन जी बोल दे। ऐसा कोई भी पॉइंट हो, जस्ट एक सेकंड के लिए तो है ही, कुछ ऐसा नहीं है कभी। गुलशन जी, राणा श्रुति जी, हाँ जी, राणा सर ने काफी देर से ज्वाइन करा हुआ है, टाइम काफी हो गया। करो फिर, नहीं नेक्स्ट अभी करो। ओ सॉरी, ठीक है। हाँ हाँ, ना राणा सर का प्रोग्राम इसी के साथ हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे और एक बार ओम के साथ अगले